हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 के बारे में समझाएंगे बच्चों। इसको आपको बिल्कुल प्यार से समझना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो 3 फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट है पहली एक्सरसाइज के लिए 13.1 के लिए, राइट। पहला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, राइट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा 100%, कोई माई गला नहीं रोकने वाला है, ठीक है भाई। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका ध्यान रखना, जब भी आप नीचे ए आएगा तो नीचे जरूर ए आएगा, राइट। ओके बेटा। नेक्स्ट क्लास 11th का जो फॉर्मूला था, याद होगा शायद आप लोगों को, याद है ये सुनो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं बच्चों, ये देखिए आप लोग, ये देखिए। अगर मैं फाइंड करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों ये नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इफ probability of A is equal to 5/11 and probability of B 6/11 and probability of A intersection B 4/11, find the value of probability of A upon B। तो probability of A upon B का फॉर्मूला सबसे पहले पता होगा आपको। चलो तो साहब सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको सॉल्यूशन लिखना है, राइट। जो गिवन है वो लिखना है, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जो भी गिवन दे रखा है ना, ये लिख देना आपको, ठीक है। इसके नंबर मिलेंगे आपको। कॉपी को खाली छोड़ना ही नहीं है, जो कुछ आ रहा है आपको भर के आनी है उसी कॉपी को, ठीक है। क्लियर, क्योंकि इस स्टेप के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए साहब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है, कनिष्क का बेटा क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? बताइए प्लीज टेल मी, बताइए कम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन वेरी गुड, क्या बात है, शानदार। अब क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। करिए करके दिखाइए, सभी करेंगे। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू क्या है भाई, 6/11। देखो 11 से 11 कट गया, कितना आंसर आ जाएगा, 2/3। क्लियर है, देखिए ये आंसर आ गया। क्लियर है, ओके सर। 2 से ये कट जाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 में। चलिए यस, देखिए बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए आप वो लोग लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ आपको ये देखना है कि जो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो किसके इक्वल है, 5/13 के इक्वल है, राइट। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालता हूं बेटा, यहां से कितना हो जाएगा, 5/26 हो जाएगा, यस और नो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, 5/13। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी क्या थी, याद है आपको, क्या फॉर्मूला था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये था, ये सुनो।
अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर बच्चों? अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करो, क्या है भाई, 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है साहब, कहाँ है, ये क्या, 5/13, सही है। और देखो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, कितना आया, 2/13, कितना हुआ, 2/13। सबकी वैल्यू आ गई, देखो इसकी वैल्यू 2/13 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/26 दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 दे रखा है। इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। चलिए साहब कितना पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर दे जाते हैं, 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/13 माइनस 2/13। क्लियर? अब इनका जो एलसीएम में कितना हो जाएगा बेटा, 26 ही हो जाएगा, ये सुनो। अब देखो कितना आ जाएगा, ये तो हमारा 5 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 10, 13 से काट देंगे 26 को, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 10 माइनस इसको इससे कैंसिल कर लें, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हुआ, 15 में से 4 गया, 15 में से अगर 4 जाएंगे कितना बचेगा 11/26। बेटा यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। अगर एग्जाम में यह आ जाएगा तो कर दोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। प्लीज बच्चों, ये मैं कार्ड्स के बारे में समझा रहा हूं आपको। कार्ड्स का जो टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे कि हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, जिसमें 26 रेड होते हैं, 13 डायमंड होता है, इसको बोलते हैं डायमंड, और 13 हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट कैसे होता है, देखिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये हार्ट होता है, ओके। अब 13 डायमंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो ध्यान सुन लीजिए। पहला होता है एस, उसके बाद 2, 3, 4, 5 चलता जाएगा एंड सो ऑन, चलता जाएगा कहां तक, 10 तक, ठीक है। उसके बाद आता है जैक, क्वीन और किंग, और इनको बोलते हैं फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको, फेस कार्ड। क्लियर है? तो टोटल काउंट कर लीजिए आप, 1 to 10 तो ये हो गए 11, 12, 13 हो गए। ये 3 हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, इसमें भी 13 होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब 13 कौन से होते हैं, सेम होते हैं, एस, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा 10 तक। इसमें भी जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होती है, ठीक है। इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। 26 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। चलिए 26 ब्लैक कार्ड बनाते हैं साहब। ये 26 जो है वो ब्लैक कार्ड है, राइट, जिसमें 13 और ये 13। अब ये जो 13 है, इसमें कौन से हैं, है ना। सुनिए, आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोग देखते होंगे, कभी ताश की गड्डी देखी होगी घर में, है ना। तो पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्लब होता है। क्या होता है, क्लब। क्लब मतलब सी, तो सी से हम क्लब बना लेंगे, ठीक है। सी एंड सी, ठीक है, सी से ही बना रहा हूं मैं ना, क्लब, जिससे आपको याद रहेगा, ओके। ऐसे कुछ होता है क्लब, यस। तो ये भी 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो पहला आता है हमारा एस, सेम ईयर होते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा 10 तक। इसमें भी जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होती है, ठीक है। ये हमारे इसमें क्या है, 3 फेस कार्ड ये हो गए हमारे। इसके बाद होता है इसमें स्पैड। क्या होता है, स्पैड। स्पैड कैसा होता है, देखिए बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं मेरी, है ना। और ये कुछ ऐसे होता है, इसको बोलते हैं स्पैड, ठीक है।
अब इसमें भी 13 होते हैं, कौन से होते हैं? एस 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा 10 तक, जैक, क्वीन एंड किंग। इसमें भी 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं, तो कितने हो गए हमारे? ब्लैक फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6। टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, तो बेटा ये कार्ड्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज 13.2 में ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इनको समझिए आप लोग, है ना। जैसे कि लिखा हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, क्वेश्चन बनता है, इसको मैं यही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट कंप्लीटली नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट, इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो जहां बी लगा हुआ है तो ये वाला माइनस कर देंगे जो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट था। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, यस। ये एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस साल आ सकता है 2023 में। क्वेश्चन क्या रहा है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपको दे रखा है 0.4। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो सबसे हम बात करेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन। तो पहली वाली कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है बेटा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू 0.4, कितना आ गया बेटा? 0.12। ये पहला वाला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आंसर पहला आ गया। सेकंड वन के लिए आपको किसको याद करना पड़ेगा? फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि मैंने आपको बताया था क्लास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर दोगे आप लोग, आपके पास सारी वैल्यू दे रखी है। देखो कितना हुआ? 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, बताओ कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 0. माइनस 9 माइनस क्यों भाई? इनको प्लस करिए आप, 0.7 हो जाएगा। 0.7 मतलब होता है 0.70 माइनस 0.12। अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.48। 0.58 देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि यही आंसर है। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अगर बी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फाइंड करेंगे ए अपॉन बी, क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? ये गई 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बेटा? 0.4। अब क्या करेंगे? इसके लिए 0 लगा दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 की टेबल से काट देंगे, 4 3 जा
12 और 4 10 जा दिस, कितना आ जाएगा 0.3। कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, कितना आ गया ए अपॉन बी कितना आएगा 0.3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करेंगे कौन सा बेटा, फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए बच्चों, कितनी है बेटा वैल्यू 0.12 अपॉन 0.3 है ना, जीरो लगा लें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 की टेबल से काट दीजिए आप लोग, 3 की टेबल से कट जाए, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, कितना हुआ 0.4। बेटा एक तो हमारा ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर हो गया, और ये हमारे आंसर हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर देंगे, कर दोगे, यस और नो, यस सर, यस बेटा। ये क्वेश्चन 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, शायद आपके कल जो 31 को एग्जाम है उसमें डिट्टो क्वेश्चंस मिलेगा आपको ये, ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा, ये पक्का, ये श्योर है आप, है ना। चलिए तो करते हैं भाई, पहला जो फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है गिवन क्या क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 11 में, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखा है 0.6। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, राइट। सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। फॉर्मूले बता चुका हूं आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और मतलब यूनियन। एंड फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलिए साहब करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट निकालते हैं, पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का वेरीफाई करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.6 है। दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.18। कितना हो जाएगा 0.18। बेटा ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट ये सॉल्व करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 0.3 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया है 0.18। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इसका मतलब यहां 0 है, 0, ठीक है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.12। क्लियर उत्कर्ष बेटा, क्लियर बेटा, हर्षदा, अभिषेक, केशव, कनिष्का क्लियर है। चलिए तो यही आंसर आ रहा है आपका। चलिए भाई आगे चलते हैं। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला होता था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सारी वैल्यू आपके पास है, अब वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस
0.18। तो क्या हो जाएगा बेटा, इनको प्लस करेंगे तो 0.90 माइनस 0.18 कितना आंसर आया बेटा, 0.72। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। एंड लास्ट वन इज कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.72 को, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कितना, 0.28। बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। यस और नो ऑल ऑफ यू, यस। चलिए यस बच्चों, जो बेस थ्योरम है इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि सपोज दैट हम ब्लैक और रेड बॉल की बात कर रहे हैं, राइट। अगर ब्लैक बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ब्लैक को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन हमारा क्या है, कोई भी नॉन इम्पटी इवेंट्स होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। इवन ई आई मतलब जो भी चलता जाए, कितने इवेंट दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन अपॉन सिग्मा आई 1 से लेके एन तक नंबर ऑफ टर्म तक इवेंट्स कितने हैं उनका सम सभी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन इवन, ए अपॉन इवन। इसको मैं आगे देखो फर्दर सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि सपोज दैट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट बैग की, किसकी फाइंड करनी है, फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, फर्स्ट बैग के अंदर सेलेक्ट करनी है रेड बॉल्स, ठीक है। तो याद रखना पहले बैग में से हमें रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, इसका मतलब वाइज लगेगी, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, सेलेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो सपोज दैट मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा फर्स्ट बैग है जिसका नाम दे दिया मैंने E1, और ये जो है वो रेड बॉल है, क्लियर है। अब बैग हमारे पास कितने हैं, 2 बैग है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो 2 बैग है, तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। 2 बैग है तो इनका सम करना पड़ेगा दोनों का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। क्लियर बेटा, जितने भी इवेंट्स होंगे वो प्लस होते जाएंगे, चलते जाएंगे, ठीक है। और जो फाइंड कर रहे हैं हम वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बेस थ्योरम समझ में आ गई होगी। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, आप अच्छे से करके जाएं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है इसके, ठीक है। बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है स्टार्टिंग से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बीच में से पढ़िए, अंडरलाइन करिए, आप देखिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पीछे से पढ़िए, आगे से पढ़िए, और जो भी दे रखा है उसको लिखते जाइए, गिवन लिखते जाइए। गिवन लिखोगे तो उसके नंबर मिलेंगे आपको, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपने आप पता लग जाएगा कि निकालना क्या है। जो निकालना है वो आप लिख लीजिए। लेट्स, जैसे कि मैंने कहा आपको E1 को कोई भी इवेंट दे दीजिए, दूसरे इवेंट को कुछ E2 दे दीजिए, जो भी आप लिख दीजिए, और जो फाइंड कर रहे हैं फटाफट निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। यस बेटा, चैप्टर 9 जिसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एक टॉपिक आता है होमोजीनियस फंक्शन। इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं है। सेक्शन डी में पूछा जाएगा, या तो इसका क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, या होमोजीनियस फंक्शन में से पूछा जाता है। तो बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ था, सो दैट द डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन
इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया रखा है, इसको हमें बताना है कि ये प्रूव करके क्या ये होमोजीनियस है। बताइए कैसे प्रूव करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्व। तो क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखिए प्यार से, कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको उधर ले जाइए आप लोग प्यार से, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? dy ओवर dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। यहां तक सही बच्चों को क्लियर है? को दिक्कत? इसको मान लेते हैं फंक्शन x और y, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी बच्चे को समस्या? तो हम क्या करते हैं, होमोजेनियस फंक्शन प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, फंक्शन ऑफ लैम्डा x एंड लैम्डा y। जहां x है वहां लैम्डा x रख दीजिए, जहां y है वहां लैम्डा y रख दीजिए। रख दीजिए साहब, रखते हैं साहब। तो 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लैम्डा x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या आने वाला है, ये आ रहा है 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2x इंटू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब क्या करें, देखो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है बच्चों, देख लीजिए आप लोग। ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख देंगे 2x स्क्वायर। बेटा ये देख लीजिए, इसकी पावर कट जाएगी तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और होमोजीनियस जब होता है जब लैम्डा की पावर क्या आ जाए, डिग्री अगर 0 आ जाए, वो हमेशा क्या होता है, हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। देखो ये बन गया है, तो ये हमारा कंडीशन बन गई है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यस ऑल ऑफ यू? तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हमने होमोजीनियस प्रूव कर दिया था। अब आगे चलते हैं, dy ओवर dx, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू vx ले लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कंडीशंस। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। एंड फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1 हुआ। अब सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv ओवर dx। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। अब फ्रॉम फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट। तो क्या आ जाएगा बेटा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, vx है, वैल्यू पुट करिए बेटा, इंटू vx। y की जगह vx पुट कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, प्लस y की जगह पुट कर दीजिए vx का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो बताइए बेटा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर v प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है?
अच्छा मैं अलग अलग डिवाइड दे दूं मैं, तो अगर मैं अलग अलग डिवाइड दे दूंगा तो क्या हो जाएगा 2x² अपॉन b अपॉन 2x² प्लस v² अपॉन 2x²। ठीक है बेटा, देखो 2x² से 2x² कट गया, x² से x² कट गया, तो बेटा कितना आएगा, यह बचेगा v प्लस कितना हो जाएगा v² अपॉन 2। ये आ गया हमारा dy/dx। क्या आ गया बेटा, dy/dx। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट, अब क्या करेंगे, देखो dy/dx अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनको यहां लिख लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v प्लस v²/2। बेटा v से ये वाला v कैंसिल कर दिया। अब क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे अपॉन v नीचे आ जाएगा v² इज इक्वल टू dx इधर चला जाएगा अपॉन नीचे x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। यस बेटा, ये हमारा सॉल्व हो गया था, इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 को बाहर निकाल देते हैं, v को ले जाते हैं ऊपर, तो -2 dv हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x प्लस c। राइट, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, जरा बताएंगे, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू v की पावर -2+1 अपॉन -2+1 इज इक्वल टू log x प्लस c। 2 इंटू v की पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू log x प्लस c। क्लियर है, कितना हो जाएगा 2 -2 अपॉन b इज इक्वल टू log x। अब बताइए v की वैल्यू हमारी क्या थी, पता है आपको, v की वैल्यू हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू, बिकॉज y इज इक्वल टू क्या दे रखा था, vx दे रखा था, तो v इज इक्वल हो जाएगा y अपॉन x। तो क्या v की जगह मैं y अपॉन x रख दूंगा, y अपॉन x रख दीजिए बेटा इज इक्वल टू log x प्लस c। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, ये माइनस का 2x अपॉन y इज इक्वल टू log x प्लस c। अब बेटा आप लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप इतना भी कर जाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी में जो आपका आंसर है वो आपको निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए आगे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y log x और yc। अब yc कैपिटल C या कोई भी a में आ सकते हो, लेकिन आपका ये शायद एनसीईआरटी में यही आंसर होगा आपका, तो यहाँ तक आप लोग कर लेना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर बेटा, हर्षिता, उत्कर्ष, सही बच्चों क्लियर है, केशव एंड अभिषेक, कनिष्का क्लियर है। चलिए यस बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.6 में से क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा भी था आपसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है और होमोजेनियस फंक्शन में से क्वेश्चन आता है, और में आएगा, कोई भी कर देना आप लोग। तो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी क्वेश्चन ले लिया जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है cos² x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिवाइड कर दूंगी। देखो dy/dx का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, x² cos² x। तो हम क्या करेंगे, cos² x का बोथ साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो आप बेटा क्या आएगा जरा बताइए आप लोग, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट लास्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। यस और नो, क्लियर बच्चों? फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड यही लगेगा। देखो कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशंस होती है डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारी क्या होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अगर मैं इनसे कंपेयर कर दूंगा, अगर हम कंपेयर कर देंगे तो p की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा सेक स्क्वायर एक्स, राइट, और q की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी साइन एक्स और कॉस एक्स। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? कैसा भी नोट कर लीजिए बच्चों। यस, IF इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे बेटा। जो हमारा इंटीग्रल फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये फॉर्मूला होता है। तो जरा निकालिए IF इंटीग्रल फैक्टर, क्या हो जाएगा बेटा e सेक स्क्वायर x और dx। क्लियर है? अब मेरे को बताइए कि सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है tan x होता है, पता है ना आपको? यस, कितना हो जाएगा tan x, तो e की पावर कितना हो जाएगा tan x। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, IF का जो वैल्यू निकल के आई है वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ध्यान है आपको, क्या थी dy ओवर dx, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं, प्लस क्या था हमारा सेक स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ये थी ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, IF का। तो IF का अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूं की वैल्यू से, वो हमारी क्या है e की पावर क्या है tan x। तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे अंदर इसका मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो क्या आएगा जरा बताओगे आप, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो e की पावर tan x dy ओवर dx प्लस e की पावर tan x सेक स्क्वायर x और y, सॉरी सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, इसको y को आगे लिख लेते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आपको ना, यहां लिख लेते हैं y को आगे, ठीक है बेटा? क्लियर है? क्लियर सभी को? इज इक्वल टू, ये आपका दे रखा है e की पावर tan x और इंटू साइन x और cos x, ठीक है बेटा? क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे बेटा, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ लगा देंगे dx, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे और इधर क्या लगा देंगे dx। क्लियर है? ये लगा दिया। अब बताइए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या बन गया, बताइए जल्दी बताइए, d ओवर dx, ये बन जाएगा y e की पावर tan x। आप लोग करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
ये बन जाएगा हमारा वाई ई की पावर 10x का डिफरेंशियल बन जाएगा, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका दोबारा हो जाएगा तो ये आ गया राइट। अब सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, देखो ये बन गया। अब ये जो डेरिवेटिव है किसका, एंटी डेरिवेटिव, मतलब कट जाएंगे, क्या बचेगा, ई की पावर 10x इंटू साइन एक्स और कॉस एक्स और dx। बच्चों यहां तक ये नोट कर लीजिए आप लोग। यस 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 बेटा कंटिन्यू। तो बेटा ये हमारा जो बन जाएगा डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट जो बन के आ जाएगा वो आ जाएगा y ई की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 10x। अब देखो यहां हम क्या माने, लेट क्या करें कि ये सिंपल सॉल्व हो जाए, ये चीज आपको समझनी है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, साइन एक्स, इसमें मैं कॉस का मल्टीप्लाई कर देता हूं और कॉस का ही डिवाइड कर देता हूं, तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, वो क्या मैंने फर्दर सॉल्व कर दिया था, पहले ही समझ में आना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको हमने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करोगे इससे आपको आइडिया पता लग जाएगा क्या मानना है इसको। ठीक है बेटा, चलिए तो y इज इक्वल टू ई की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 10x, ये बन गया बेटा 10x, देख लीजिए आप लोग, ये वाला पार्ट बन गया 10x और ये बन जाएगा 1/sec स्क्वायर x और dx। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले 10x को मैंने t मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बच्चों ये देखिए क्या आने वाला है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा y ई की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t, और 10x को मैंने क्या माना था, t माना था, t आ गया। ठीक है, और d ये अपॉन sec स्क्वायर x है, इंटू dx की जगह क्या आ जाएगा बेटा, dt, क्या आ जाएगा, dt ओवर x स्क्वायर है, 10x का डेरिवेटिव हमारा यही है ना, एक बार देखिए आप लोग, 10x का डेरिवेटिव हमारा क्या है, sec स्क्वायर x ही होगा, sec स्क्वायर x ही होगा, और ये हमारा dx अपॉन dt, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर x, dt ओवर sec स्क्वायर x, ये आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो हमारा, एक मिनट देखिए, यस बेटा, ये हमारा साइन एक्स और ये कॉस एक्स आया था, आगे मैं सॉल्व कराया था, वहां पे पहले जो था वो था 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसको याद रखना, ये थोड़ा बेटा मिस्टेक हो गई थी, इसको समझना है आपको। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसको आपको चेंज मत करना, उसको आप ऐसे ही रहने देना। ठीक है, और ये dx, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, 10x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, अब ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt ओवर sec स्क्वायर x। तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो इसको मैंने ऐसे रखा, y ई की पावर 10x इज इक्वल टू e की पावर t, e की पावर t, और 10 की जगह मैंने क्या मान लिया, t, और ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, dx की जगह पुट कर देंगे कितना, dt ओवर sec स्क्वायर x। देखो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, y ई की पावर 10x इज इक्वल टू t ई की पावर t और dt। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, बिकॉज u और v और dv, ठीक है, dx। अब v को ऐसे रखा, u का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ u एंड v का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन, ये बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये आप नोट कर लेना। चलिए तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया,
u को ऐसे मानते हैं, t को u को मान लेते हैं हम, ये मतलब t को u मान लेते हैं और e को e की पावर t को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला इसमें, ये तो ऐसे रहेगा, e की पावर 10x को तो मैंने ऐसे ही रखा, अब क्या करेंगे, t को मैंने ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेम ही आएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ t 1 इंटू और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t कितना हो जाएगा, e की पावर t प्लस dt इंटू dt प्लस c, सही है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t, भाई e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, e की पावर t को अगर मैं निकाल लेता हूं बाहर, अंदर कितना आ जाएगा, t माइनस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी हमारी, पता है आपको, बताइए t की वैल्यू क्या मानी थी, हमने 10x मानी थी, तो क्या करेंगे, e की पावर 10x, यहां कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c, इसका डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा y e की पावर 10x अपॉन e की पावर 10x माइनस 1 c अपॉन e की पावर 10x। अब इसको हम देखो, इससे कट गया तो क्या आ जाएगा, y 10x माइनस 1 और ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का 10x प्लस c। बेटा यही आंसर होगा आपका, चेक कर लीजिए, यही है क्या, ओके। उम्मीद है कि आपको ये आज वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट कराएं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं, ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू।